influence of the soccer, and the player they used to play on the football court. The measurement are the same as like the football. The dimension of the goal post are the same as like the football. So that time the rules and regulations were not so developed. So slowly and steadily the developmental phases occur. So देखिए उस समय बॉल का इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो हमारी हैंडबॉल है, यस, in the 1900s they used to play in this version. In the next slide we will teach you how the developmental phases occur. अभी इतना एडवांस मत चलिए, जो बता रहे हैं वो सुनिए. So देखिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे जैसे नाउ डेज. सो अभी क्या रूल्स हैं कि दैट यू आर परमिटेड, अगर आपके पास बॉल है यू आर परमिटेड टू टेक 3 स्टेप्स. रूल यही बोलता है ना? हाँ जी बताइए. तो आफ्टर रिसीविंग द बॉल यू कैन टेक 3 स्टेप्स. ठीक है. देन यू कैन ड्रिबल द बॉल एंड अगेन यू यूज द 3 स्टेप्स. सो लेकिन अगर इस वीडियो में आपने ध्यान से देखा हो, सो दे यूज टू ड्रिबल द बॉल, कलेक्ट द बॉल, ड्रिबल द बॉल. सो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, स्टेप्स की लिमिटेशंस नहीं थी. दे आर टेकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स. सो प्लेयर्स थी, जो प्लेयर की गिनती थी वो ज़्यादा थी. उस समय पे 11 ए साइड खेली जाती थी हैंडबॉल. प्लीज़ राइट डाउन. उस समय पे जो हैंडबॉल थी वो 11 ए साइड खेली जाती थी. 7 प्लेयर नहीं होते थे. यस, दैट टाइम द हैंडबॉल वाज प्लेड 11 ए साइड. 11 प्लेयर दे यूज टू प्ले. फुटबॉल में कितने खेलते हैं? इन अ फुटबॉल हाउ मेनी प्लेयर? 11. Yes, the same ratio is for the handball also. So देखिए धीरे धीरे देर आर डेवलपमेंटल फेसेस आकर डेवलपमेंटल हुई. फिर उसके बाद द गेम दैट इज यूज टू प्ले इन द हॉकी फील्ड, फिर उसको जो एरिया था उसको रिड्यूस किया गया. जो हॉकी फील्ड में खेला जाने लगा हैंडबॉल, 11 के साथ ही खेलते थे. फिर उसको धीरे धीरे उसके जो गोल पोस्ट है उसके साइज़ को कम किया गया. अगर आप देखें हॉकी का गोल पोस्ट है वो हमारे हैंडबॉल से थोड़ा सा ज़्यादा है. हमारे गोल पोस्ट की क्या मेजरमेंट है? हाँ जी बताइए. The height of 2 meter. हाँ 2 मीटर. यस यस. 2 meter height उसके length. हाँ यस 2 मीटर. Height. Height is 2 meter and 3 meter. That is the yes. जमीन का स्पेस से देखो पर height 2 meter. बिल्कुल. That is 2/3 मीटर. ओके. सो हमारा जो गोल पोस्ट है दैट इज 2/3. लेकिन उस समय पे पहले फुटबॉल का गोल पोस्ट उन्होंने यूज किया. देन धीरे धीरे दे एलिमिनेट एंड दे विल इंट्रोड्यूस द हॉकी गोल पोस्ट. तो हॉकी गोल पोस्ट में खेले जाना लगा जो गेम है हमारा हैंडबॉल विद द 11 साइड. फिर उसको धीरे धीरे और रिड्यूस किया गया, कम. फिर जो प्लेयर है उसकी संख्या को कम किया गया. दे हैव रिड्यूस द साइज ऑफ द टीम. जो प्लेइंग टीम है उसको फिर 7 साइड खेला जाना शुरू किया इन अ हॉकी फील्ड. ये लिख लीजिए प्लीज, ये आपको कोई फिर बार बार नहीं बताएगा ये चीजें. 7 players are playing hockey field. Yes. So day by day there are developmental phases they are occurring. Okay. So जी yes बोलिए. Sir, I think it was the free game without rules and regulations. Yes. You can say because at that time
rules was not so developed. Exactly, sir. That time the main purpose of introducing this game is that people they are coming and enjoying the game. Okay. Even how the rules are there, how they play the game. So to create the interest, they are introducing the handball. Yes, sir. Because in the initial stages, if you are including some rules, putting some instructions that you have to do this, then They are there will be a not no craze. interested to play handball. Yes, definitely. Then the interest will not build up. तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, इसीलिए उन्होंने जो रूल्स हैं इतने डेवलप नहीं किए गए, इंटरेस्ट बनाने के लिए हैंडबॉल को डेवलप किया गया डे बाय डे। यस हाँ जी बोलिए। सर 11 के बाद जो 7 प्लेयर का जो गेम होने लगा वो कौन से सन में मतलब ये ईयर में हुआ ये था? ये मैं वही बता रहा हूँ, इसी स्लाइड में आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ओके, सो इंटरनेशनल हैंडबॉल बिगिंस इन 1928। जो इंटरनेशनल हैंडबॉल थी हमारी 1928 में हुई थी। इन फर्स्ट ईयर, इन दिस ईयर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द IAHF, इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन बनाई गई थी 1928 में। सो देखिए पहले जो फेडरेशन जो होती थी उसमें एमेच्योर वर्ड यूज किया जाता था। अगर इसमें आप ध्यान देखिए, इसमें लिखा गया दैट इज द IAHF, इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन। सो एमेच्योर वर्ड इसीलिए यूज, एमेच्योर का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? पर इंटरनेशनल सारी इंटरनेशनल इंटरनेशनल एमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल। ओके, नॉन प्रोफेशनल, पूरी तरह नहीं डेवलप किया गया हो। और नहीं, देखिए द मीनिंग ऑफ एमेच्योर दैट टाइम द पीपल दे आर स्पोर्ट्स लवर। उस समय जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेली जाती थी उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, मनी इज नॉट इन्वॉल्व दैट टाइम। सो नाउ डेज अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ प्रोफेशनलिज्म इज देयर इन दी स्पोर्ट्स। अभी आपको पे, Sir, I think it was for the pleasure and not for the job. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड एमेच्योर। Amateur, yes, sir. That time the people they used to play, for the sports lover people they used to play because they are loving, they are enjoying the game. Okay, Yes, sir. Got it. got it. So that's why they are using the word amateur. So 1928 में जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी दैट इज द IAHF, इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन, इट वाज framed. So the following countries organized the federation. So ये countries थी जिन्होंने इसको फॉर्म किया था: जर्मनी, जेकोस्लोवाकिया, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, USA, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, Canada. So after the Second World War in 1946, the representative of the 15 countries created a new federation that is called IHF. So इंटरनेशनल जो हमारी बॉडी बनी IHF, दैट इज इन दी 1946। IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, जो नाउ डेज हमारी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन है, वो 1946 में बनाई गई। First time, how many countries participation, sir? So that time they the countries, देखिए फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स में जो इंट्रोड्यूस हुई थी दैट इज द इन 1972 फॉर द मैन। द फर्स्ट टाइम it was for men only. it is for the men only in 1972 in the Montreal Olympics. It was introduced in the Olympic Games for the first time, and 12 to 14 countries they used to participate first time. Okay. Okay, sir. So के इंटरनेशनल हमारी IHF थी, वो 46 में बनाई गई थी।
So nowadays it is played in a more than 130 countries. So in 1991, the European Handball Federation. Please mute yourself. Please mute yourself. ये आवाज आ रही है. अरे तो भाई. अरे मिस्टर अमरप्रीत बिश्नोई, आप सुन रहे हैं? अमरप्रीत, मिस्टर अमरप्रीत बिश्नोई. कल से ऐसे ही करना पड़ेगा. जो एक बार नहीं सुनेगा उसको रिमूव कर देगी, दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएगा. सो इन 1991 द यूरोपियन हैंडबॉल फेडरेशन EHF बनाई गई थी. यूरोपियन हैंडबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसका बेस था वियना में बनाया गया था. फेडरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैंडबॉल इन द यूरोप. देखिए जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है. सो हर कंटिनेंट की अपनी अपनी फेडरेशन है. जैसे हमारी जो इंडिया है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो हमारे जो एशिया में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो हमारी AHF करवाती है, एशियन हैंडबॉल फेडरेशन करवाती है. AHF, एशियन हैंडबॉल फेडरेशन. ठीक है. 1974 में एशियन हैंडबॉल फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई थी, जो उसका हेडक्वार्टर दैट इज इन दी कुवैत. सॉरी सर, 1974 में हुआ था फॉर्मेशन. 1974 में इट वाज फॉर्म्ड यूरोपियन हैंडबॉल फेडरेशन. यूरोपियन एशियन हैंडबॉल फेडरेशन इन 1974. 1974. The headquarters is in the Kuwait. Okay. So in 1932 year handball was demonstrated as a sports. In 1936, देखिए 1936 in the Berlin Olympic. So this game जो हैंडबॉल है, एक वहाँ पे एक शो मैच करवाया गया था टू शो कि हैंडबॉल कैसे खेली जाती है. लेकिन जो ऑफिशियली ओलंपिक गेम्स में जो ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली, खेला जाने लगा था, वो 1972 में खेला जाने लगा था. म्यूनिक ओलंपिक्स हुई थी. फॉर द मैन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक गेम्स इन 1972 फॉर द मैन एंड इन 1976 फॉर द वुमेन. 1976 में ये 1976 for the women team it was introduced for the first time in the Olympic Games. It was in the Montreal Olympic in 76. In 72 it was for the men. It was introduced in the Olympics for the first time. So in 1946 in Copenhagen, Denmark, the new international handball federation was formed. हमारी जो IHF है 1946 में फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेसल, स्विट्जरलैंड. जो हमारे IHF का हेडक्वार्टर है वो बेसल, इट इज स्विट्जरलैंड. So coming to the next part, the batter has played his role in bringing handball into limited play. So they brought the concept of handball, which was played in the hall, and reduced the number of players assembling. So that game was played throughout the year in 1966. The championship was only for the indoor handball and development exhibition. 1966 के बाद जितनी गेम खेली जाती थी इंडोर एंड आउटडोर पर. आउटडोर से बाहर खेलते हैं. स्टिल इन इंडिया वी प्ले आउटडोर. 57 प्लेयर्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट मेनली नाउअडेज हैंडबॉल इज इंडोर.
ये हमारी इंडोर गेम है। In 1996 it was played in international water. After 1966, it came into the indoor version. इनके हैंडबॉल में मतलब अरे भाई मैं हिंदी में बता रहा हूँ हिंदी बोलो। This is not an easy task to prepare for PPT. अब हिंदी में हमें लिखना भी नहीं आता भाई, सॉरी we can't write in a computer। वैसे लिख सकते हैं बट कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं आई है। ये रिकॉर्ड है इंग्लिश बट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। हिंदी में भी बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होगा हमारे यहाँ। You just write down the points। हिंदी में लिख लिए बताता हूँ हिंदी में और क्या क्या हिंदी। So in the 1972 ज़्यादा करने की पॉइंट बहुत पॉपुलैरिटी मैंने और बात तो देखिए 1972 में मैंने आपको बता दिया 40 मैंने के लिए ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया 1972 में उसमें ये मैंने इंट्रोड्यूस किया गया और 1976 में ड्यूटी टू सक्सेस ऑफ द मेंस टूर्नामेंट। तो 1972 में मेंस टूर्नामेंट हुआ उसके सक्सेस होने की वजह से वुमेन के लिए भी 1976 में जो मॉन्ट्रियल में हुई ओलंपिक उसमें इंक्लूड किया गया बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। So then was declared as the most popular game in the Olympics. Now more than 204 countries they use the handball. More than 204 countries they use the handball. Okay. So this is about the development phases I want and I might be updated. Yes. अभी करिए तो देखिए तो जो 1976 में 204 कंट्रीज भाग नहीं लिया था। कंट्रीज को रहती थी 40 मैन जब मैन म्यूनिक ओलंपिक्स में देयर आर 14 कंट्रीज दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट। Okay. So nowadays अभी प्रेजेंट हैंडबॉल का स्टेटस की बात करें तो मोर देन 204 कंट्रीज तो 204 से ज़्यादा कंट्रीज अभी खेल रहे हैं हैंडबॉल। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे कितने भी ओलंपिक्स हुए हैं आफ्टर फुटबॉल के बाद जो मोस्ट पॉपुलर गेम है दैट इज द हैंडबॉल। अगर आप मैचेस देखेंगे ओलंपिक्स के मैचेस देखेंगे जो अरीना होता है वो सारा फुल होता है। द पीपल दे यूज टू बाय टिकट्स है वो टिकट खरीदते हैं बिकॉज यूरोप में सबसे फेमस गेम माना जाता है हैंडबॉल। यूरोप में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं तभी वो डोमिनेट कर रही हैं ज़्यादातर। अगर हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे जो मेडल विनिंग कंट्री है मैक्सिमम कंट्री दे आर दी यूरोपियन कंट्री। फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, आपका जर्मनी है। सो दे ऑल आर द यूरोपियन कंट्री। हमारी जो एशियन कंट्रीज है हमारी एशिया में सबसे जो अच्छी टीमें कहाँ की है एशिया में अगर बात करें कतार नहीं दैट इज कतर ईरान भी सर इस बार अच्छा। देखिए इन आवर एशिया कॉन्टिनेंट कतर इज देयर, बहरीन इज देयर, जापान इज देयर, कोरिया इज देयर।
तो जापान है, कोरिया है, कतर है। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो दीज 4-5 कंट्रीज दे आर डोमिनेटिंग। कतर अभी जो फिलहाल पीछे हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, उसमें बहरीन और कतर फाइनल खेले थे, कतर ने उसमें गोल्ड लिया था। तो ऐसे कतर है और बहरीन है, ये कोरिया है, जापान है, ये डोमिनेटिंग है हमारे एशिया। Japan and Korea, sir. जापान एंड कोरिया, यस। इन अ फीमेल, इन अ मैन, इन अ फीमेल जापान, कोरिया। जापान और कोरिया, इवन की कजाकिस्तान है, जो कजाक है, उसने इम्प्रूव किया है बहुत। चाइना इज ऑल्सो देयर, चाइनीज ताइपाई। These are the dominating countries in the Asia continent. So okay, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए कि जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है इसमें हाउ द डेवलपमेंटल केसेस आर। जैसे किसी ने पूछा है कि और जो मैंने आपको बताया कि 2 फॉर्मेट में हैंडबॉल खेली जाती थी, दैट इज द इंडोर वर्जन एंड द आउटडोर वर्जन। सो इंडोर वर्जन था, दैट इज दी 1930 से लेके 1960 तक जो गेम है वो 2 फॉर्मेट में डेवलप हुई थी। प्लीज राइट डाउन। इन 1930 फ्रॉम 1930 to 1960 the game developed into 2 format। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये कौन है यार, क्यों म्यूट करते तुम यार? नदीम, मिस्टर नदीम साई। So the game is developed in the 2 format. One that is the indoor in a 7-a-side, second that is the outdoor with a 11-a-side. So जो इंडोर वर्जन था वो 7 प्लेयरों के साथ खेला जाता था, जो आउटडोर गेम होता था वो 11 प्लेयरों के साथ खेला जाता था। सो 2 फॉर्मेट में खेला जाता था 1930 से लेके 1960 तक। 1952 में the indoor version took place. After 1952 the indoor version took place. The last outdoor world championship took place, that is in 1966 in Austria. जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी आउटडोर में खेली गई थी वो 1966 में खेली गई थी ऑस्ट्रिया में। Austria, sir. ऑस्ट्रिया, यस। Okay, now see this video. इस वीडियो में आपको बहुत पता चलेगा। यू जस्ट राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो। इसको केयरफुली देखिए वीडियो को प्लीज। तो देखिए इस वीडियो में दिखाया गया जो रोमन पीपल थे, ग्रीक पीपल थे। इस पिक्चर में देखिए उसके हाथ में एक बॉल है, अ वेरी बिग साइज बॉल, डिफरेंट शेप है, उसका मटेरियल भी अलग है। सो देखिए ये ऐसे खेलते थे। ये इन्होंने स्पेसिफिकेशन बना रखी है ग्राउंड की, ब्लू टीम दे रखी है, ग्रीन टीम दे रखी है, एंड इट इज जस्ट लाइक ए रग्बी। So they are passing the ball, they are playing. So this is the ball game. So how, from where the handball is developed? क्योंकि हैंडबॉल के लिए कैचिंग, पासिंग इज देयर, रनिंग इज देयर, फेंटिंग इज देयर। सो ये टेक्निक से डेवलप हुई है वहां से। देखिए वीडियो।
Sir, we are not hear your talk. सर वीडियो नहीं चल रहा सर। तो सॉरी अभी आवाज है? नहीं सर, नहीं स्टॉप हो गया सर। हाँ, अभी आया सर। ओके सर, ओके 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 ओके। तो देखिए इन 1936 इन दी बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, सो हैंडबॉल इज ए डेब्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। एक मैच रखा गया था, शो मैच रखा गया था दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जो बॉल गेम है हैंडबॉल कैसे खेली जाती थी। सो 1936 में ये एक मैच है, फ्रेंडली मैच करवाया गया था, एज ए डेब्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1936 इन बर्लिन ओलंपिक्स। So from 1930 to 1960, so the game it was developed into the two formats, that is the indoor version, outdoor and indoor. Okay. बोलना हाँ जी, what happened? सर, एक बार दोबारा से बोलना। 1930 में से लेके 1960 में जो गेम है वो दो फॉर्मेट में खेली जाती थी, एक इंडोर वर्जन में खेलते थे, एक आउटडोर में। ओके सर। म्यूट कर लो, जब आप पूछ लेते तो म्यूट कर लिया करो तभी। Braucht nicht abgeschieden zu werden, zumal wir in Deutschland, also bei uns zumindest in der Bundesrepublik, keine Gefahr sehen, dass der Zulauf zum Feldhandball aufhören wird. देखिए धीरे धीरे जब डेवलपमेंटल फेसेस हुए, सो दैट टाइम द पोजीशनिंग इज नॉट
अभी जो प्रेजेंट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हैंडबॉल का स्ट्रक्चर है, प्लेइंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो दे आर पोजीशनिंग। सो हैंडबॉल में डिफरेंट पोजीशनिंग्स आर देयर। सो उस समय कोई पोजीशनिंग नहीं थी, दे आर More फ्रीली, players are playing into one position. या that time they are not playing on the fixed positions, so they are freely moving in the field, they are free to move anywhere. So there is not a fixed position that time, but slowly and steadily the rules are there, they are framed, some rules are there. So they are say they are developing some system of play. Okay, sir. So nowadays the teams, they are playing with the different attacking systems, they are playing with the different defensive systems, but at that time that was not so developed. That time there was no attacking system, there was no defensive system, they are freely, they take the ball, go for the throw on goal, either it was a goal or it will be saved by the goalkeeper. There will be no tactics, there will be no tactics Okay, from sir. the players. So this footage is the last outdoor world championship. So this is the 1966 in the Austria. So ये footage थी 1966 में जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई थी आउटडोर में। आफ्टर दैट जो गेम थी वो इंडोर में आ गई थी। जो इसका फॉर्मेट था वो इंडोर वर्जन में हो गया था, क्योंकि इंडोर में आपने किसी ने ये नहीं पूछा कि इंडोर क्यों हुई हैंडबॉल। हाँ जी, कोई बता सकता है? क्योंकि उधर सर्दी होती थी सर, यूरोपियन देशों में सर्दी पड़ती थी सर, तो इंडोर में उनको ज्यादा आराम मिलता था खेलने में। बिल्कुल, देखिए इन सर्टेन कंट्रीज द वेदर कंडीशन, द वेदर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे स्नोफॉल होती थी, जिसकी वजह से कहीं पे हैवी रेन्स होती थी, कहीं पे स्नोफॉल होती थी। सो जो वेदर है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से। हाँ जी, हाँ जी। Sir, after 1966, can't able to play in outdoor for Olympics, sir? Not allowed or? No, Olympic, it was introduced in the 1972. It is in the indoor version. Till With the now, outdoor, indoor only, sir? Yes, it is a indoor handball, not outdoor. In India, we used to play outdoor because we don't have the infrastructure. Infrastructure, okay, sir. The government is not providing the infrastructure. Okay. So we are lacking behind. That's why we are lacking behind. Okay. But officially, as per the international rules and regulations, it is played indoor work only. Okay. No tournaments, either Asian Games, either the any international tournament. It was only held in an indoor only, not outdoor. सो 72 के बाद जो इंडोर वर्जन ही रहा है टिल नाउ, अभी तक। 72 में जब ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था मेंस ओलंपिक्स में, तो तब से लेके अभी तक जो गेम का फॉर्मेट है वो इंडोर में ही है, ओनली इन द इंडोर वर्जन, नॉट आउटडोर। Okay, sir. 1972. हाँ, ड्यूरिंग फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ, अभी तक। Okay, sir. सो सो आपका टाइम हो गया है, सो वी आर हैविंग 1 मिनट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंटल फेसेस, कि हाउ द डेवलपमेंटल अकर, हाउ द पीपल
they used to play with the 11 player to 7 player, how the people they reduce the size of the players, how we modify the goal post. Please mute कर लीजिए कैवीर और मिस्टर अमरप्रीत बिश्नोई जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। निकालिए इन लोग को, डिस्टर्ब कर, 1 मिनट बचा उस। देखिए जब आपने पूछना होता है तभी आप अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आपने माइक ऑन नहीं करना है। जब आपने कोई पूछना है पूछ के तभी उसको म्यूट कर दो दोबारा, जब बोलना है तब अनम्यूट कर दो यार। सो के इन इवनिंग क्लास, Excuse me, sir. हाँ जी, यस यस। Sir, What the is your discussion name? class is in the evening. Shaukat. But Shaukat, you